मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं आज आपको PSCAG ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय कृषि वित्त व सहकारिता के अंतर्गत सहकारिता के सिद्धांत के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, विचार विमर्श करना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए सहकारिता की बहुत ही आवश्यकता है। अपन कुछ तुलना कर सकते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर चलने वाले देश, जहाँ पर जिनके पास में है और जिनके पास में नहीं है, यह जो खाई है वह बढ़ती जाती है। इसका कारण ये है क्योंकि इन देशों में सभी गतिविधियाँ लाभ को ध्यान में रखते हुए की जाती है। लाभ ही उनका मुख्य आधार होता है। ऐसी स्थिति में कुछ वर्ग अर्थव्यवस्था के विकास में पिछड़ जाते हैं और कुछ वर्ग बहुत ही आगे चले जाते हैं। न केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत जैसे देशों में जहाँ पर मिक्स अर्थव्यवस्था है, उसकी स्थिति की बात कर सकते हैं। इससे पहले जो दूसरा ध्रुव अपने सामने है, जहाँ केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के अनुसार कार्य होता है, आर्थिक गतिविधियों का संचालन देश में होता है, जिसमें आप पहले सोवियत संघ या वर्तमान में रूस, चीन इत्यादि देशों की बात कर सकते हैं, जिनमें एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती है जो योजना के आधार पर चलती है। उन्हीं के अनुसार पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। यहाँ पर भी जो समाज ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर चले, उनमें भी लोगों का संपूर्ण आर्थिक विकास नहीं हो पाया। कारण वहाँ जो तंत्र था, जिसमें लाल फीताशाही, ये लोग तंत्र का अपने हित के लिए उपयोग करने लग गए। ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी पूर्ण विकास जो उद्देश्य है इन देशों का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, वह पूरा नहीं हो पाया। हमारे देश ने मिक्स अर्थव्यवस्था, जिसमें कुछ प्राइवेट लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियाँ खुली रखी गई, कुछ के अंदर पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर रखे गए। यहाँ पर भी इस व्यवस्था में भी बहुत प्रयास किए गए, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोगों का आर्थिक विकास करना। सारे प्रयास किए जाने के बावजूद भी आज अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो वह उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका। कई कारण रहे इसके। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, जो ब्यूरोक्रेसी, उनकी लाल फीताशाही। ऐसी स्थिति में जिस तेजी से हम समाज का विकास करना चाहते थे, वह नहीं हो पाया। एक विकास का एक तरीका, आर्थिक गतिविधियों के संचालन का एक तरीका जो हमारे सामने है, सहकारिता। हाँ, ये बात सही है कि भारत में सहकारिता बहुत सफल नहीं रही, लेकिन यदि हम देश के लोगों का आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो सहकारिता को सफल होना बहुत ही आवश्यक है। और विशेष रूप से यदि अर्थव्यवस्था भारत की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, सेवा क्षेत्र का विकास और तीसरा कृषि, जो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। 70% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि व्यवसाय पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। सारे प्रयास किए गए। एक प्रयास
विशेषकर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता का बसता है। सहकारिता के आधार पर जो मूलभूत कमियाँ हमारे देश में कृषि विकास में रह गई है, जिनमें किसानों का अत्यधिक गरीब होना, किसानों का ऋणग्रस्त होना, किसानों के पास जोत की सीमा बहुत छोटी छोटी होना, किसानों में अशिक्षा का होना इत्यादि अनेक कारण हो सकते हैं। तो खेती को संगठित करने का एक तरीका सहकारिता अपने सामने विकल्प के रूप में है। यह आर्थिक क्रियाओं के संचालन का एक तरीका है जिसको अपन सहकारिता के नाम से जानते हैं। यह संगठन किस आधार पर बनना चाहिए, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि यह सहकारी संगठन है, इसके लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जिसके आधार पर ये संगठन काम करता है। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सहकारिता जीवन के किसी भी क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, न केवल जीवन में बल्कि कृषि की बात करें, उत्पादन में सहकारी सिद्धांत के आधार पर संगठन किया जा सकता है, विपणन में किया जा सकता है, साख की आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जा सकता है, विधायन के लिए किया जा सकता है, और अपने उपभोग के लिए जो वस्तुएं और सेवाएं आवश्यक है उनके लिए सहकारी संगठन बनाया जा सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में आर्थिक क्रिया के संचालन के लिए अपन सहकारिता के आधार पर संगठन बना सकते हैं। आज जो मूल बात, जो विचार विमर्श की अपने सामने है, जो सहकारिता के आधार पर संगठन बनाए जाएंगे वह किन किन नियमों और सिद्धांतों के ऊपर आधारित होंगे। ये नियम और सिद्धांत जिनके आधार पर सहकारी संगठन बनाया जाता है, यही बातें, यही विचार सहकारिता के सिद्धांत कहलाते हैं। सबसे पहले अपन सहकारी सिद्धांतों का अर्थ क्या है या मीनिंग क्या है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का, इसकी बात करते हैं। देखिए, सहकारिता की विचारधारा को समझने के लिए इसके सिद्धांतों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। सहकारी उपक्रमों को अन्य आर्थिक उपक्रमों से अलग प्रकट करने के लिए सहकारी आंदोलन के प्रणेताओं ने कुछ निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत आंदोलन के भावी विकास का मार्गदर्शन करते हैं। सहकारी सिद्धांत वे विचार व आदर्श है जिनके द्वारा सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। सहकारिता के ये सिद्धांत बड़े विचार विमर्श व तर्क वितर्क के उपरांत निर्मित किए गए हैं। ये सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत है। इन सिद्धांतों का उपयोग कहीं भी व किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। इस प्रकार ये सिद्धांत सार्वभौमिक है। देखिए, सहकारिता सिद्धांतों को विषय विशेषज्ञ ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसकी लेते हैं। पहली परिभाषा प्रोफेसर डी.जी. कर्वे की है। इंग्लिश में उन्होंने क्या कहा, ये बात पहले करते हैं। देखिए, ए कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग कोऑपरेटिव एक्टिविटी विच इज एन इनहेरेंट एंड indispensable corollary of the ideal or the objective of the cooperative movement। हिंदी में क्या अर्थ होता है? देखिए, प्रोफेसर डी.जी. कर्वे के अनुसार सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को संगठित व संचालित करने की एक ऐसी विधि है जो सहकारी आंदोलन के आदर्श अथवा उद्देश्य में अंतर्निहित तथा अनिवार्य उप सिद्धांत व
उप परिणाम है। दूसरी परिभाषा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कमीशन, क्या कहा उन्होंने? द प्रिंसिपल्स आर दोज प्रैक्टिसेज विच आर इंसेंशियल, एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल टू द अचीवमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स पर्पज। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा नियुक्त आयोग के अनुसार ये सिद्धांत वे व्यवहार है जो सहकारी आंदोलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक अर्थात सर्वथा अनिवार्य है। एक और परिभाषा लेते हैं, W.B. वाटकिंस। देखिए, अकॉर्डिंग टू W.B. वाटकिंस, cooperative principles are the ideas inherent in cooperation which determine what it is as a mode of action. They are ideas which it is the cooperative activity to realize. W.P. वाटकिंस के अनुसार सहकारिता में अंतर्निहित शाखाएं एवं विचार ही सहकारिता के सिद्धांत है, जो यह निश्चित करते हैं कि कार्यविधि के रूप में इसका स्वरूप क्या है। इन विचारों की प्राप्ति ही सहकारी क्रियाओं का प्रायोजन है। इसके बाद एक परिभाषा P.R. दुबासी, उन्होंने क्या कहा इसकी बात करते हैं। देखिए, P.R. दुबासी हैज डिफाइंड cooperative principles are those principles of social sciences which are utilized in explaining the silent feature of cooperative undertaking as well as their administration। हिंदी में बात करें तो P.R. दुबासिया ने परिभाषित किया है कि सहकारी सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के वे सिद्धांत है जो सहकारी उपक्रम की विशेषताओं को स्पष्ट करने के साथ ही उनके संचालन में उपयोग किए जाते हैं। अगर अपन इतिहास की बात करें तो देखिए, सहकारिता सिद्धांतों के बारे में सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने बात की वह थे रोचडेल। सर्वप्रथम सहकारी सिद्धांतों के बारे में बताने वाले रोचडेल पायोनियर थे। इन सिद्धांतों में खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पूंजी पर सीमित ब्याज, लेन देन के अनुपात के अनुसार सदस्यों में अधिशेष वितरण, राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता, नकदी व्यापार शिक्षा को बढ़ावा आदि बिंदु सम्मिलित किए गए थे। लेकिन इन सिद्धांतों को उपभोग के दृष्टिकोण से बनाया गया था। देखिए, रोचडेल ने जो सिद्धांत बनाए, जो मुख्य बातें, मुख्य विशेषताएं किसी भी सहकारी संगठन के बनने के लिए चाहिए, वह ये थी कि जो भी सदस्य बनना चाहे इस सहकारी संगठन का, तो वह सबके लिए खुला, किसी भी प्रकार की इसमें रोक टोक नहीं थी। संगठन का आधार लोकतांत्रिक तरीका था, एक सदस्य एक वोट है। लेकिन ये जो सब नियम किसी सहकारी संगठन के उन्होंने बनाए, वह तत्कालीन संदर्भ और मुख्य रूप से जो आर्थिक क्रिया उपभोग है उसके लिए बनाए। जबकि सहकारी आंदोलन अब व्यापक श्रृंखला के संदर्भ में कार्य कर रहा है, अब इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है, जो विभिन्न देशों में वृहत स्तर पर सामाजिक आर्थिक स्थितियों में संचालित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संधि के अनुरोध पर 1963 में बॉर्नमाउथ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने
सहकारिता के मूलभूत सिद्धांतों के लिए डीजी कर्वे की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग ने निम्न सिफारिशों को आवश्यक, वास्तविक व प्रभावशाली पद्धतियां बताई, जिनका सहकारिता सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुतिकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। और ये जो किसी भी सहकारी संगठन के जो आधारभूत बातें उन्होंने बताई, इन बातों को हम सहकारिता के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में बता सकते हैं। क्या क्या बातें उन्होंने